मरकजी हुकूमत ने 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी दिन साल 1975 में इंदिरा हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी लागू की थी। एनडीए हुकूमत के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने करारा हमला किया है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि संविधान हत्या दिवस मनाने का कदम सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कवायद है और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2024 के दौरान मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई हुई है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि 4 जून 2024 का दिन तारीख के पन्नों में मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर दर्ज होगा। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आए, जिसमें बीजेपी सिर्फ 240 सीटें ही जीत सकी और अक्सरियत पाने से 32 सीटों से भी पीछे रह गई। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से पलटवार बीजेपी पर किया गया, जहां बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बता दें कि इसी दिन 1975 में इंदिरा हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी लागू की थी और उसके बाद से ही लगातार इस मौजू को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही है और एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को ही हिटलरशाही हुकूमत से मवाजना कर दिया है। कहा गया कांग्रेस की ओर से कि 2014 से 2024 के दौरान मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई हुई है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि 4 जून 2024 की जो तारीख है वो पन्नों में अब दर्ज हो गई है। मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर हर साल इसे मनाया जाएगा। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो 4 जून को सामने आए थे और बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत सकी थी। अक्सरियत पाने से 32 सीटें पीछे बीजेपी रह गई थी और इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी को जीत को तस्लीम नहीं करती। कांग्रेस पहले दिन से लोकसभा चुनाव के दिन से ही जब नतीजे सामने आए उस दिन से निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी को हार तस्लीम कर लेनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के पास अक्सरियत का आंकड़ा नहीं मिला है।